वर्षों में 1515 करोड़ रुपया हमने सोहना और तावड़ू के विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं, और जबकि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है, वो भी डबल इंजन का रहा है। कांग्रेस का हरियाणा में भी शासन रहा और दिल्ली में भी उनका शासन था। 10 वर्षों में उन्होंने मात्र सोहना और तावड़ू के विकास के लिए 222 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, वो भी भ्रष्टाचार में चले जाते थे। परंतु ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन सरकार की है कि हमने 1515 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के लिए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। साथियों, मैं आपके समक्ष इस हलके के पिछले 11 वर्षों में जो हमने कुछ महत्वपूर्ण यहां कार्य किए हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। साथियों, 2014 से लेकर के आज 2024 तक की मैं बात करता हूं। 2014 से 2024 10 वर्षों के कार्यकाल में सोहना क्षेत्र में हमने लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास कार्यों पर 285 करोड़ रुपए की ये राशि खर्च की है, और इसी प्रकार 2024 से अब तक हमने 5 करोड़ 70 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं, और इसके अलावा 407 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में भी हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि सोहना में बन रहे जो सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य तेजी से वो जारी है। इसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए लगभग 41 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यह आधुनिक कॉम्प्लेक्स की प्रशासनिक सेवाओं को एक छत के नीचे सुदृढ़ एवं सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम ये सिद्ध होगा। साथियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है, और तावड़ू खंड में 54 गांवों में 40 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल और भूमि जलाशयों के निर्माण एवं उनको पाइपलाइन से जोड़ने का काम भी किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में नॉन स्टॉप इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो 3.0 ये सरकार थी, इस 3.0 के अंदर हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप इस क्षेत्र के लिए विकास कार्य वो लगातार जारी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प लिया था, उस संकल्प में 217 वायदे हमने किए थे, और 217 वायदों में से हमने 60 वायदों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। और मैं बताना चाहूंगा, पहले ही साल में 157 वादों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र ये जो शुरू होने जा रहा है, हमने प्रदेश का बजट आम व्यक्ति का बजट बनाने के लिए लगातार हमने हितधारकों से, लोगों से इस बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं, और उनके द्वारा ये बजट, ये जनता का बजट ये तैयार किया जा रहा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अमृत काल के दौर से ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और इसके लिए सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी वो रखा गया है। और इसी से प्रेरित होकर
हमने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने तैयार किया है। मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट विजन का जो विमोचन 24 सितंबर को पंचकुला में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा वो किया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस डॉक्यूमेंट विजन में 387 दीर्घकालिक और 369 अल्पकालिक पाथवे के साथ एक स्पष्ट, व्यवहारिक और परिणाम आधारित रोड मैप इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथियों, इस डॉक्यूमेंट विजन के अनुसार हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में सभी नागरिकों की भूमिका भी हो रहेगी और इसमें हमने बैठे आप लोगों की भागीदारी की अधिक इसमें जरूरत है, क्योंकि आप दक्षिणी हरियाणा के यहाँ सम्मानित नागरिक हैं, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं इसमें हैं। साथियों, हमारे जो तीसरा कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। साथियों, इन जो 217 संकल्पों में से हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर किडनी के पेशेंट थे, ऐसे किडनी के पेशेंटों को डायलिसिस के लिए हर एक डायलिसिस का उसका 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था, परंतु हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर आज हरियाणा में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में वो डायलिसिस की सुविधा वो दी जा रही है। साथियों, हमने कहा था कि हमारे जो युवा साथी हैं, 24,000 बच्चों के जिनके रिजल्ट रुक गए थे, ऐसे बच्चों को भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के जो रिजल्ट रुक गए थे, मेरे पास बच्चे भी आए थे कि हवा गलत चल रही है, शायद कांग्रेस की सरकार ना बन जाए। मैंने कहा कि हम ये रिजल्ट अभी नहीं निकालेंगे, परंतु 8 तारीख के बाद रिजल्ट निकालेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और साथियों हमने उसको पूरा किया है। एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों का बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने बहनों से एक संकल्प लिया था। हमने कहा था कि जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि हमने इस योजना को लागू किया है। आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और मुझे खुशी है कि हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ऐसी बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पहले ही बजट के अंदर हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और हमने इसको फेसिस के अंदर चालू किया। 1 लाख जिन बहनों की इनकम है, उन बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 2100 रुपए दिया जा रहा है और मुझे खुशी है कि अब तक 9,22,000 बहनों के खाते में 634 करोड़ रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको भी हमने भाइयों लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों के खाते के अंदर
डायरेक्ट उनकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख किसानों के खाते में हमने धान की फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने फसल खरीद का ये किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में